होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मुझ पे कृपा तुम्हारी हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। भागे बिहारी लाल की श्याम श्री हरि। हरिओम 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 हरिओम। हल्की सी मिनट बढ़ाओ। हरिओम 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 नारायण हरिओम। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहम् प्राणप्रयाग समये कपिवात पेति कंठ
प्रकृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया राधारमण जय जय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु महावीर बिन मोहनुमान राम जस जस आप बखान मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जान पद जन जात बालक अबध ज्ञान बलहीना राखौ शरण जान जन दीन मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो यातन की झाई पर श्याम हृत दुति हो ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। जय जय माता लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देव। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री चंद्रगुआ सरकार की जय हो। सब संतन भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परमा आराध्य अकारण करना वर्णालय भक्तवांचल कल्पतरु
दंडित विनंदित पीताम्बरधारी मेरे राधा माधव का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परमा आराध्या परम्बा जगदम्बा भगवती देवी दुर्गा के चरणों में सशत मन, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। जिन महादेव की भावभरी उपस्थिति में हम सब मिलजुल करके जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उस कथा के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय श्री राम कुमार सिंह जी राजावत एवं उनके सुपुत्र उदय प्रताप राजावत एवं उनकी पुत्र वधू एवं उनका समस्त परिवार, आप सब बड़भागी हैं। मेरे महादेव की भावभरी उपस्थिति में गत दिवसों से आप ज्ञान गंगा में सराबोर होने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आइए भगवत कथा में हम प्रवेश करें उससे पूर्व बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ में गोविंद के नाम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। मन वाणी को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से पवित्र करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हरि बोल। अगर नाथ देखोगे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन करे ते कृपा निधि, पतितों को पावन
लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। लगेंगे किनारे तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। लगेंगे किनारे लगेंगे किनारे लगेंगे किनारे लगेंगे किनारे तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। बिहारी अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। बोले भक्त और भगवान की जय हो। प्रतिकूल जीवन परमात्मा का स्मरण उनकी याद की ओर मुझे खींच के ले जाता है। अनुकूलता संसार का स्मरण कराती है और प्रतिकूलता जो है वो परमात्मा का स्मरण कराती है। जीवन में जब प्रतिकूलता आती है तो वह परमात्मा की ओर ले जाती है हमें। और ये प्रतिकूल समय में भी आप भगवान के मंडप में आकर के विराजमान हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कल के कथा प्रसंग में निवेदन किया गया था, राजा परीक्षित को समीक पुत्र श्रृंगी के द्वारा ये अवगत कराया गया। उसके द्वारा जब श्राप दे दिया गया और रोते हुए श्रृंगी जब अपने पिता समीक के समक्ष आए, महात्मा समीक समाधि में विराजमान थे, पर पुत्र के करुण क्रंदन की आवाज जब कानों में गई तो ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग हुआ, सामने देखा कि मेरा पुत्र जिसके नेत्र सजल हैं, उसके मुख से करुण क्रंदन की सुंदर वाणी निकल रही है। समीक ने पूछ दिया, पुत्र क्या हुआ, इतने अधीर होकर के क्यों रोए, कारण? श्रृंगी ने कहा, पिताश्री, जिसको तुमने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो,
और उस पुत्र के होते हुए और उसके पिता का कोई अपमान करे तो क्या वह पुत्र हंसेगा? शमीक ने पूछा, वो तो ठीक है, जिसने अपमान किया, जानते हो जब उसने अपमान किया, निमित्त भले वो हो पर अपमान तो किसी और जगह से हो रहा था। जिस परीक्षित ने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला है, सच्चाई तो यह है कि परीक्षित जिस समय हमारे गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा था तो वो अवमान के मद में भूल चुका था अपने आप को। और पुत्र हस्तिनापुर का राजा परीक्षित, उसने अगर मेरे गले में अवमान में लिपटे हुए जीवन में यदि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो क्या हुआ? जिससे धर्म होता है उससे अधर्म भी होता है। जो सम्मान करता है कभी कभी उसी से अपमान हो जाता है। इसका संकेत ये नहीं है कि जिसने हजारों बार मुझे माला पहनाई है, मेरे आने के समक्ष मेरे स्वागत में फूल बिछाए हों, और अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसको दंड नहीं दिया जाता। उसको एक बार शास्त्र कहता है उसे क्षमा करना चाहिए। आये शरण तजे नहीं ताहू। अगर कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वो शरण में आ जाता है या शरणागति को स्वीकार कर लेता है तो फिर वो वध का अधिकारी नहीं होता है। पुत्र, तुमने उस राजा के लिए कुछ कहा तो नहीं? सिंगी ने रोते हुए कहा, पिता, हे पिताश्री, जैसे मुझे ये अवगत कराया गया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो मैंने जिस नदी में मैं स्नान कर रहा था उसी नदी के जल को अपनी अंजलि में लेकर के और जिसने अपमान किया है उसको मैंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे अहनि। आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। शमीक ने कहा, पुत्र, तुमने अच्छा नहीं किया। एक राजा है, यदि चूक हो गई, भूल हो गई तो इतना बड़ा दंड नहीं दिया जाता। पर अब क्या हो सकता है? अब ध्यान से सुनना, एक आम व्यक्ति का व्यवहार और एक महात्मा का व्यवहार। आम जनमानस के व्यवहार में अंतर होता है, महात्मा के व्यवहार में अंतर होता है। जिस राजा ने जिस महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, आज वही महात्मा जब उसको ज्ञात हुआ कि उसको राजा को श्राप लग गया है तो महात्मा के मन में विचार आया है कि उस राजा का कल्याण कैसे होगा। मरना तो निश्चित हो गया है कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उसका हित किसमें है, उसका कल्याण किसमें है? तो महात्मा शमीक ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ हस्तिनापुर चले जाओ और हस्तिनापुर में जो राजा परीक्षित है उसको जाकर के ये संदेश दे दो कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, कुछ मुक्ति का यत्न कर ले, कुछ साधन बना ले जिससे उसका कल्याण हो जाए। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के राजा को संदेश दिया। जैसी उस शमीक के शिष्य का संदेश परीक्षित ने श्रवण किया, बंधुओं, राजा परीक्षित हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए। क्यों? उसका कारण केवल इतना है कि जब राजा परीक्षित शमीक नाम के महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपने राज्य में पहुंचे और अपने सिर से जब उन्होंने स्वर्ण का मुकुट उतार करके रखा तो होश आ गया कि वो मुझसे तो जीवन का बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिस महात्मा का मुझे सम्मान करना चाहिए उस महात्मा का तो मैंने अपमान कर दिया।
मैंने पाप किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तब तक संदेश मिल गया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य तो अपने आश्रम की ओर लौट आया। उसी समय राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं और अपनी देवी के भवन में गए और अपनी पत्नी से कहा, देवी, उसने कहा क्या है? कहा कि मुझे श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए देवी, अब मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने बेटे को अपने जीते जी राजा बना करके और मैं इस घर को छोड़ करके अब अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए अब मैं गंगा तट पर जाना चाहता हूँ। रो पड़ी पत्नी। समीक महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया, राज्याभिषेक किया गया। और जब परीक्षित अपने घर से गंगा जी की ओर चलने लगे तो पत्नी रो पड़ी, महाराज आप जा रहे हो, हमारा क्या होगा? परीक्षित ने मुड़ करके देखा, मुस्कुरा करके कहा, देवी रो क्यों रही हो? ये रोने का समय नहीं है, ये तो हंसने का समय है। संसार में केवल तू ऐसी भाग्यशाली पत्नी है जो तेरा पति, जिसको ये ज्ञात हो गया है कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं तो संसार में जितने भी लोग जन्मे हैं उनको पता नहीं है कि आज हमारे जीवन की शाम होगी या 100 वर्ष बाद होगी। कोई कह सकता है क्या कि कल क्या होगा? पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और पल दो पल में क्या हो जाए इस पानी भरे शरीर का, कोई पता नहीं है। और तू बलपूर्वक संसार के लोगों से ये कह सकती है कि 7 दिन तक दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मेरे पति का कुछ बाल बांका ही कर सके। तुझे तो हंसना चाहिए, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। तू बड़भागिन है, क्यों चिंता कर रही है? विचार करना, ध्यान से सुनना। पति कितना भी समझा दे, पर माताओं का स्वभाव होता है, जब किसी माता का पति उसको छोड़ के जाता है, उस माँ से पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है। जबकि उस माता को ये तो पता है कि जाना तो सबको है, जो मिले हैं वो एक दिन उनको छोड़ना है। आप छोड़ो ना छोड़ो, पर प्रकृति का नियम है, जो मिला है वो छूटता है। जो भी खिला है फूल पतझड़, वो भी जड़ हो जाएगा, और क्या पता किस मोड़ पर पूरा सफर हो जाएगा, कोई पता नहीं। जिस नारी ने परीक्षित को अपना सर्वस्व माना हो और उसका पति उसे छोड़ के जा रहा हो, कल्पना करो मेरे भाई बहन बंधुओं, उस नारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। परीक्षित बार बार कह रहे थे, नहीं नहीं देवी, रोना नहीं है, मुस्कुराइए, संसार के लोगों को बताइए कि मैं ऐसे भाग्यशाली पति की पत्नी हूं जो उस पति को 7 दिन तक दुनिया का कोई भी प्राणी नहीं मार सकता है। प्राणनाथ तुम जा रहे हो, हमारा क्या होगा? मैंने तो अपना जीवन, मेरा जीवन तुम हो, मेरे जीवन का सर्वस्व तुम हो, और जब तुम ही चले जाओगे तो मेरे पास बचेगा क्या? जीवन देह जीवन देह जीवन देह नदी बिन बारी
सीनाथ पुरुष बिन नारी। मेरे तो जीवन के सर्वस्व तुम हो, मेरे प्राण धन हो, मैं तुम्हें छोड़कर के जीवित नहीं रह सकती हूँ। और परीक्षित आगे बढ़ गए। परीक्षित समझा रहे हैं देवी, इस संसार जो है ना, जिसको तुमने अपना माना है, संसार किसे कहते हैं? बोले संसरत इति संसारा, जहां आने जाने का क्रम कभी बंद नहीं होता है, उसी का नाम संसार है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। हरि बोल। मीठी मीठी ताली के साथ भाव से गाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की पासा डोरी का तारे उसी के हाथ में। काया की पासा डोरी का तारे उसी के हाथ में। हरि बोल। हंसना रोना, हंसना रोना, जीना मरना, हंसना रोना, जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम जी परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार
सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं ये सब खेल उसी का है। हरि बोल। ऐसे बैठे हैं, जानते हो कैसे? ऐसे बैठे जैसे मेहमानी में आए। बैठे कि नहीं बोलो? अरे सच में ताली नहीं मिल रही तो झूठ मूठ की ही बजा लो, पर ताली तो बजनी चाहिए कि नहीं? बोलो। आपको बताएं, एक घर में, माताजी ध्यान से सुनना, एक घर में मेहमान आए और मेहमान आए तो जाने का नाम ही न लें। आप पत्नी भी परेशान, घर का मालिक भी परेशान, अच्छे मेहमान आए जाने का नाम ही नहीं लेते। पत्नी ने जाकर के पति से कहा कि मेहमान आए और जाने का नाम नहीं ले रहे। तो पति बोला और अच्छो अच्छो खवाओ काहे को दे हैं। पत्नी ने कहा क्या किया जाए? पति बोला हमें तो पता नहीं क्या करना है। पति ने कहा एक काम करते हैं, क्या करते हैं? बोले झूठ मूठ का झगड़ा कर लेते हैं। पत्नी बोली जब से विवाह होकर के आया आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ, तो हम जानते ही नहीं है झूठ मूठ का झगड़ा कैसा होता है। पति बोला हम बताएंगे। अब क्या हुआ, शाम को जैसी पत्नी आई श्रीमान जी से बोली क्या बनाए? तो क्रोध में आकर के लाल पीली आंखें करके कहा हमें नहीं खाना। तो पत्नी बोली तुम्हें नहीं खाना तो हमें भी नहीं बनाना। अब मेहमान बैठा बैठा सोचने लगा इन्हें खाना नहीं, इन्हें बनाना नहीं, तो अब हम क्या करें? सो मेहमान ने झोला उठाया और लेकर के चल दिए, घर से निकल गया। इधर क्या हुआ, पति पत्नी के पास में आया और बोला क्या नाराज हो गई? हमने तो झूठ मूठ का डांटा था। पत्नी बोली हम भी झूठ मूठ के नाराज हुए थे। तब तक मेहमान लौट के आ गया, बोले हम भी झूठ मूठ का गए थे, सच में नहीं गए थे। मीठी मीठी ताली के साथ। इस संसार की गतिविधियों का नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं सब खेल उसी का है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 जय जय सिया राम, राम 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 जय जय सिया राम, राम 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 जय मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल समय उसकी है मनमानी, सूर सुनहरा चंद्रमा शीतल सब उसकी है मनमानी। राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया
इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, श्वासा की पासा डोरी का तारे उसी के हाथ में है। हंसना रोना मरना जीना, हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सब उसकी मर्जी का होता है। परीक्षित ने पत्नी को समझाया, देवी वो तो सब निश्चित है, क्यों रो रही हो? इस संसार में मिलने वाला एक राहगीर है, आज मिला तो कल बिछड़ेगा। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि परीक्षित ने हस्तिनापुर के राजा होते हुए भी राजपद को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति दूध में मक्खी गिर जाए उसको त्याग देता है। विचार करना। मैं हर जगह कहता हूँ, घर में रहना बुरा नहीं है, पत्नी में रहना बुरा नहीं है, बच्चों में प्रेम करना बुरा नहीं है। बुरा क्या है? उनमें आसक्ति होना, उनके बिना ना रहना। आपको कैसे रहना है घर में जानते हो? जैसे जल में नाव रहती है, जैसे जल में नाव रहती है ऐसे ही हमें भी घर में रहना है। जब तक जल में नाव है तब तक नाव की महिमा है, और जो जल है वो नाव के अंदर आ जाए तो डूबना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही हमें नाव की तरह घर में रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस पत्नी में, जिन बच्चों में, जिन परिवार में, जिन स्वजनों में रहता हूँ और वो 2 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो नींद ना आए, करवट बदलना पड़े। हाँ, सब में रहते हुए सबसे दूर भी रहना है। इतनी आसक्ति ना हो, इतनी ममता ना हो, इतनी अहमता ना हो कि उनके बिना रहना ना हो पाए। जैसे जल में नाव रहती है ऐसे ही हमें संसार में रहना है। पत्नी के साथ तो रहना है, पर इतना ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि पत्नी हमारे अंदर आ जाए फिर मैं पत्नी के बिना ना रह पाऊं, बच्चों के बिना ना रह पाऊं कि भैया चले गए अब 2 दिन नींद ही नहीं आ रही। हाँ, सब में रहते हुए सबसे दूर भी रहना है, सबसे प्रेम करना है, सबसे स्नेह करना है, पर सबसे दूर भी रहना है। क्यों रहना है? बोले इतना मोह नहीं करना, इतनी आसक्ति नहीं करनी, क्योंकि कोई भी बना रहे, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे तपस्वी हो, जिसका आना हुआ है बंधुओं उसको एक दिन जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए सावधान रहो। और जब परीक्षित ने अपने राज्य का परित्याग किया और गंगा के किनारे बंधुओं पहुंचे तो भागवत में प्रमाण आया, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी परीक्षित के स्वागत में अपनी जटाओं को बिछा देते हैं। परीक्षित तो अचंभित हो गया, मैंने तो जीवन निकल गया, राजपद का उपभोग किया, मैंने तो कभी भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, इन महात्माओं को क्या हो गया है जिनको जीवन निकल गया है भजन करते और वो मेरा सम्मान कर रहे। परीक्षित ने उन महात्माओं से पूछा, महाराज मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो, मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो? मैं तो एक राजभवन को त्याग करके आया हूं, मैंने तो जीवन भर उपभोग किया है, राजसी जीवन जिया है, और आप त्यागी तपस्वी हो, सम्मान तो हमें आपका करना चाहिए, पर आप मेरा सम्मान कर रहे हो, मुझे अपराधी क्यों बना रहे हो? तब महात्माओं ने उत्तर दिया। कौन कौन महात्मा ने स्वागत किया? अत्रि वशिष्ठ च्यवना सरद्वान अरेष्ट नेमि भृंगराज। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरेष्टनेमि भृगु अंगरा इत्यादि महात्मा परीक्षित की भूर भूर प्रशंसा कर रहे।